डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चंद दिन पहले उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया था। और उसके बाद आज दो चैनल्स को, रिपब्लिक भारत और न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मेरी सहमति के बिना पार्टी ने मेरा नाम अनाउंस किया है और मैं अभी सोच रहा हूं कि यहां से इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। मैंने कोई फैसला नहीं किया है यहां से इलेक्शन लड़ने का। सुबह ये खबर हमने चलाई, उसके बाद मान निज़ामी जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। चीफ स्पोक्स पर्सन की बात पर भरोसा किया जाए या पार्टी चेयरमैन की बात पर, उस शख्स की बात पर भरोसा किया जाए जो इलेक्शन लड़ रहा है, या उस शख्स की बात पर भरोसा किया जाए जिसने इलेक्शन नहीं लड़ना है। बहरहाल दो बड़े चैनल्स को गुलाम नबी आज़ाद ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में साफ इशारा किया कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अभी कोई मन नहीं बना है, अभी मैं 18 तारीख तक कठुआ उधमपुर सीट पर कैंपेन करता रहूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है। राजौरी अनंतनाग सीट के इस दंगल में कल से महबूबा मुफ्ती की एंट्री हुई है और महबूबा मुफ्ती की एंट्री के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ के दरमियान माना जा रहा है तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है। गुलाम नबी आज़ाद जिनके हवाले से ये खबरें आम थी कि वो एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है, लेकिन आज जो गुलाम नबी आज़ाद ने अपने दो इंटरव्यू दिए हैं उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि मेरी सहमति के बगैर पार्टी ने मेरा नाम दे दिया है, अभी मैं सोच रहा हूं कि इलेक्शन लड़ूं या नहीं लड़ूं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मेरी दिलचस्पी विधानसभा के इलेक्शन में है, लोकसभा के इलेक्शन में नहीं है। मैं विधानसभा इलेक्शन में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूं, लोकसभा इलेक्शन में नहीं। साफ गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि लोकसभा के इलेक्शन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद उधमपुर कठुआ सीट के ऊपर जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए। उधमपुर सीट पर जतिंदर सिंह और लाल सिंह के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखा जा रहा है। वहां सरूरी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद की जमात से हैं। देखना है वहां सरूरी साहब क्या कर दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सरूरी साहब जितना भी वोट काटेंगे वो लाल सिंह का वोट होगा और फायदा जतिंदर सिंह को होगा। हम अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट की बात करें तो यहां पर गुलाम नबी आज़ाद ने खुद कहा मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं अभी उस तरफ सोच ही नहीं रहा हूं और मेरी सहमति के बिना पार्टी ने मेरा नाम लिया। मैं विधानसभा इलेक्शन के बारे में तैयारी कर रहा हूं, लोकसभा के बारे में नहीं। तो साफ इशारा था कि गुलाम नबी आज़ाद यहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या एक इशारा यह था कि हो सकता है कि 18 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल जाए और मैं इलेक्शन लड़ूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिलता है तो फिर इलेक्शन से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। बहरहाल ये खबर जो हमने सुबह चलाई थी, ये खबर इस आधार पर थी कि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद दो इंटरव्यू दिए हैं और उन दो इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि मेरा मन नहीं है कि मैं राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से ही इलेक्शन लड़ूं।